ओम साई राम। प्रणाम। क्षमा कीजिए, नया एपिसोड लाने देर हो गई। आज साई बाबा की जीवन की दो अद्भुत घटनाएं देखेंगे। दर्शकों, सन 1900 में शिरडी एक बहुत छोटा सा और पिछड़ा हुआ गांव था। जब साईं लगभग 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे, तब लोग उनके अंदर के दिव्यत्व को पहचान ना सके। लेकिन शिरडी में कुछ साधु थे। उनको पता लग गया था कि बाबा एक साक्षात्कारी पुरुष हैं। तब एक साधु ने गांव वालों को कहा, साईं मतलब गोबर में पड़ा हुआ एक हीरा है। और वीडियो के अंत में देखते हैं सबसे चमत्कारी प्रसंग, जिसमें कैसे पवित्र संगम तीर्थ था प्रयागराज, जहां जनवरी-फरवरी 2025 में विराट महाकुंभ हुआ था, वो शिरडी में कैसे प्रकट हुआ। इसलिए एपिसोड पूरा देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूं। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधुजनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। साधु और संत भगवान के ही तो प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती है, जब लोग एक दूसरे के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती है, जब प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ विद्वान दूसरा नहीं है, और जब जनसाधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्यमार्ग से विचलित होकर अधःपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योतिस्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसीलिए भगवान उन भक्तों को विशेष आशीष देते हैं जो संतों के चरित्र सुनते हैं और उनकी सीख के अनुसार आचरण करने का प्रयास करते हैं। साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र और भक्त पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत थे। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह से उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों के चित्त को परम शांति मिल जाती, चाहे विशुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों। ऐसे ही एक 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गौली बुआ था, वो पंढरी के एक वारकरी थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पंढरीनाथ, श्री विट्ठल के अवतार हैं। वो ऐसा क्यों कहते थे? दरअसल एक बार जब वो द्वारका माई आए, तब साईं बाबा धुनी में लकड़ी डाल रहे थे, लेकिन तभी वो वहां से गायब हुए और उनके जगह विष्णु अवतार पंढरीनाथ विट्ठल प्रकट हुए। कुछ क्षणों के लिए उन्होंने गौली बुआ को दर्शन दिया। गौली बुआ की आंखों से अश्रु बहने लगे। वो बोले, मैंने इतने सालों तक पंढारी में वारी करी, लेकिन मुझे कभी ऐसे दर्शन नहीं मिले और आज प्रत्यक्ष विट्ठल मिले। साईं बाबा ही भगवान कृष्ण हैं और यहाँ है उनकी द्वारका। ऐसे ही एक बार यूं हुआ कि शिरडी में विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। देखते हैं कैसे। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की ढंगपुरी, विट्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारिका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे।
दासगणु महाराज ने कीर्तन शुरू किया और सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहिब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें ध्यान में विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः ध्यान में दर्शन हुए। लोग उन्हें पूछने लगे कि विट्ठल कैसे दिख रहे थे उनके ध्यान में। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया और फिर गांव वालों को बाबा ने दिए हुए वचन की अनुभूति हुई। दोस्तों, और एक अद्भुत बात सुनते हैं। भक्त दासगणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग एक प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहां महाकुंभ के पर्व पर स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहस्त्रों भक्तगण वहां जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी महाकुंभ पर्व पर वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है? अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। ये चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतःस्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा का स्तोत्र स्वतः प्रवाहित होने लगा। तो दर्शकों, ऐसे थे साईं बाबा जो ब्रह्म स्वरूप हैं, और इसीलिए अगर आप कल्याण चाहते हो तो उनकी भक्ति करना एक उत्कृष्ट मार्ग है।